ये केबल है वो वन साइड ही वर्क करेगी, मतलब उल्टा लगेगी नहीं, क्योंकि उसके लॉक कहाँ है, ऊपर के तो ऊपर ही लगेगा, नीचे को नीचे लगेगा, वन साइड वर्किंग है इसका। अभी इसके ऊपर 5 बिले बना देते हैं, ठीक है, नंबर 5 लेते हैं, ठीक। और इसका पॉजिटिव कौन सा होगा, फर्स्ट या लास्ट वाला, फर्स्ट वाला क्यों होगा, क्योंकि ये इसका लॉक, हाँ लॉक को देखना है अपन को, लॉक जिस तरफ होगा उसी तरफ से अपन क्या बोलेंगे, है ना, लेफ्ट से लेफ्ट वाला प्लस है ना, ये रहा। तो यहाँ पे बात करते हैं इसका, ये पॉजिटिव रहेगा और लास्ट वाला माइनस रहेगा, माइनस बोलो या ग्राउंड बोलो, अब अपन ग्राउंड बोलेंगे, है ना, माइनस बोलो या ग्राउंड बोला, सर्किट में ग्राउंड बोला जाता है, वो कनेक्टर के लिए माइनस बोला जाता है, दोनों एक ही बात है, बस नाम आप क्या रखना। अब पहली पिन कौन सी थी, पॉजिटिव, और भी बस की है, बी बस की है, पॉजिटिव, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे बी बस, सर बी बस का फुल फॉर्म क्या है, वोल्टेज बस, और आए ये बस यूएसबी से, यूनी बस सीरियल बस, है ना, वहां से नाम उठाया हुआ है, तो ये है आपका बी बस। कितना वोल्ट रहेगा, 5 है ना। आज मैं भी शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म वाली लिस्ट दे दूंगा, 2-3 पेजेस तो आपको समझ लेना, लिख भी लेना, ठीक है ना, देख लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे ये बी बस 5+ वोल्ट, राइट। अब अपन जैसी भाई या कस्टमर फोन पे चार्जर लगाता है, वो चार्जर लगाता क्यों है, चार्ज करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वोल्टेज बनते हैं चार्जिंग आईसी के लिए बनते हैं, उसको ऑन करने के लिए, ठीक है ना। आप कैसे कैसी भाई कंडीशन है तो समझ लेते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव लाइन तैयार होती है, कौन सी लाइन, पॉजिटिव वाली बी बस वाली, और इस लाइन में सबसे पहले आपको मिलेगा एक टीवीएस डायोड और एक कैपेसिटर, क्या मिलेगा, टीवीएस डायोड और कैपेसिटर, सबने देखा है टीवीएस डायोड, देखो वहां पे बताओ वहां पे कहाँ, ब्लैक कलर का है, स्क्वायर शेप है ना, मतलब जो चौकोर शेप में उसको बोलते हैं टीवीएस डायोड, ट्रांजिस्टर वोल्टेज सेपरेशन डायोड, रिवर्स फॉरवर्ड काम करता है ना, ध्यान रखो इस वाले ये दो डायोड से मिलकर बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये लगा है पैरेलल कनेक्शन में, और उसके बगल में कैप की जगह खाली, मतलब वहां पे कैपेसिटर उखड़ चुका है, क्या हो गया है, ठीक है, निकाल दिया गया है, ये निकल गया, समझ गए। तो आपको हमेशा ये मिनिमम आपको 2 कंपोनेंट जरूर मिलेंगे, और मैक्सिमम अलग अलग कंपनियां इसको कभी ज्यादा कभी कम करती है, डायोड तो एक ही मिलेगा, लेकिन कैपेसिटर आपको मिलेंगे 2 या 3 4 मिल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसी लाइन में देखो अभी छोटा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है ना, और इसके नीचे रजिस्टर लगा हुआ है, हालांकि रजिस्टर पैरेलल वाइज है, तो उसको भी समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको कैपेसिटर और डायोड को ध्यान रखना है, जिससे अगर जरा भी पानी वाली थोड़ा बहुत भी पानी वाली गया तो समझ जाइए शॉर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब एक काम तो आपको मिल गया था कनेक्टर का, कनेक्टर कब तक चेंज कर लोगे, जब वो डैमेज हो जाएगा, पानी वगैरह से भाई खराब हो जाएगा, या उसके प्रिंट खराब हो जाएंगे, है ना, मतलब जो पिने हैं भाई ये खराब हो जाए, या जैसे इनका फोन था जंग लग गया था, बदल दिया उसको आप, कब बदलोगे, हाँ ठीक है, तो भाई इसमें जंग वंग लग जाती है, रेस्ट वगैरह, ठीक है, पानी वगैरह तो आप चेंज कर दोगे, ठीक है। लेकिन बात आती है कि मान लीजिए खराब नहीं है, उसमें डायोड ही खराब है या कैपेसिटर ही खराब है, दोनों में से एक ही खराब होगा और दोनों खराब एक साथ हो जाएंगे, मतलब पैरेलल में है, डायोड खराब हो तो कैप भी खराब हो जाएगा, और कैप शॉर्ट है तो डायोड भी शॉर्ट हो जाएगा। तो अब इसे चेक करते बनता है, अब इसे करंट छोड़ के बाकी सबसे बनता है ना, चेक करते बनता है ना, कि खराब कैसे पहचानो, सही है पर कैसे पहचानो, ठीक बात। तो अगर भाई साहब डायोड या कैप दोनों से खराब होता है तो क्या चार्ज होगा फोन अपना, नहीं होगा। कस्टमर से क्या बताओगे, कनेक्टर खराब है, क्या बताओगे, शॉर्टिंग, कहाँ से शॉर्टिंग, आपको बोलना है चार्जिंग सेक्शन शॉर्ट है, क्या है, और इसमें चार्जिंग आईसी शॉर्ट है, समझे बात को। कितना टाइम लगेगा इसको निकालने में और लगाने में, 2 घंटे क्या 2 घंटे का बोलेगा भाई, मतलब 1 घंटा बोलेगा, मतलब 2 घंटे तो बहुत टाइम है ना अपने लिए, तो 10 से 15 मिनट का काम है। देखो अपन को सबसे पहले लगेगा चेकिंग में टाइम 10-15 मिनट, फिर रिपेयर करने में 10-15 मिनट, फिर चेक करने में, बनाने के बाद तो चेक करोगे मेरे भाई, जैसे डॉक्टर है पहले चेक करता है, उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट देता है, फिर उसके बाद बोलता भैया तुमको यहीं पे क्या एडमिट होना पड़ेगा, अगर ज्यादा सीरियस है तो फिर उसकी देखभाल होगी वहीं पे, कंडीशन बना रहा ना वो,
तो है ना? ये पता नहीं हम भी एडमिट करेंगे। हाँ, तो अपन भी एडमिट करेंगे उसको, सिंपल सी बात है। तो अपन को क्लीन कंडीशन अपन को भी करना है, पहले चेक करना है, फिर रिपेयर करना है और फिर उसको टेस्ट पर रखना है कि भाई थोड़ा सा अपन चेक तो कर ले सही काम कर रहा है कि नहीं, वो दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब जैसे मैं कल एक लैपटॉप लाया था, उसमें रीस्टार्ट प्रॉब्लम थी, सर ने उसको सॉफ्टवेयर किया, चला रात भर, फिर से वैसे ही हो गया। तो उस समय आपको चेक करना पड़ेगा ना, समझ गए बात? तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम और कहीं भी है, तब तो उसकी फाइल क्या हुई, करप्ट हो गई। ऐसे हमको ध्यान रखना, ठीक है? तो देखो भाई, ये जो बीबस आपके 5 प्लस बोल्ट है, पहले अपने कनेक्टर पे आएंगे, आते कहाँ से, केबल से, केबल पे कहाँ आएंगे, चार्जर से, चार्जर से आने वाले केबल और केबल से आने वाले कनेक्टर पे, और उसके बाद फिर डायोड पे, और डायोड से फिर कैपेसिटर, ठीक है? अब मान लीजिए अगर डायोड या कैप खराब होगा, चार्जिंग होना बंद हो जाएगा, बिल्कुल डेड चार्जिंग हो जाएगी, भाई जो आइकॉन दिखाता है चार्जर का वो भी नहीं आएगा, ठीक है? ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको कितना पैसा बताना है चेक करने के बाद। बड़ा मॉडल है, मान लो एंड्रॉइड फोन है 500 रुपए, कोई कीपैड फोन है जियो का तो 2-2.5 क्या लगा, लेकिन आपका सर बताओ। ऐसी चार्जिंग वाली खराब हो जाए तो मोबाइल चार्ज करवाएगा ना, मोबाइल चालू जब रहेगा, तक चार्ज नहीं आएगा। चार्ज मोबाइल चार्ज। जैसे कल एक फोन था, मतलब उसका ये मदरबोर्ड की ट्रैकिंग हुई, हाँ। तो उसको अपन इधर से लेके थोड़े आगे से जंप कर सब कर सकते हैं, जंपरिंग वाला बताऊं पड़ा मैं आपको, पहले इसको समझ लो तो वही आगे समझ जाए, ठीक है? कोई डाउट इसमें बताइए? ये 2 कंपोनेंट आपको हमेशा हर एक फोन में मिलने वाले, ठीक है? चार्जिंग सेंसर। हाँ, अब इसके बाद ये 5 वोल्ट आपके फॉरवर्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं आगे आगे बढ़ रहे, आउट हो रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है? अब ये वोल्टेज कहाँ जानी चाहिए बताइए? IC पावर है। चार्जिंग चार्जिंग है। पावर आईसी की चार्जिंग है। चार्जिंग और कोई बताओ? ये जाएगा जरूर चार्जिंग आईसी, लेकिन अभी तो सर यूटीवी बोर्ड में जाएगा, जैक में। वो डायग्राम अलग बनाएंगे, इसको समझो ना पहले, डायग्राम अलग बनाएंगे, वो क्या है, मॉडल वाइज होता है, ये अपन यूनिवर्सल बना रहे हैं, ये सब में अप्लाई होगा, ठीक है? तो ये चार्जिंग आईसी पे वोल्टेज जाएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले जाएगा एक ओबीपी नामक आईसी, इसमें ओबीपी है ना, ओबीपी नाम वाली आईसी इसमें जाएगा। ये किसी ने सुना ये नाम? नहीं विजय ने तो सुना होगा यार, नहीं सर अरे तुम काम करते हैं। सर काम करते थे पर पता नहीं था। देखो इसको वही समझो, हम गाड़ी को चला रहे रोड में, हमें पता ही नहीं कौन सी रोड है, क्यों मैं चलेगा कहीं के कहीं, ये नुकसान दे, इसको बोलते हैं आधा अधूरा ज्ञान शैतान बनना। क्लियर क्लियर? तो आप इसको अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले हर एक फोन में यहाँ तक की शुरुआत करते हैं आईसी के जियो के फोन में आपको मिल जाएगी, जियो के फोन से शुरुआत हर एक एंड्रॉइड पे मिलेगी, 4G 5G आने वाले 6G की सब में मिल जाएगी। हर एक कंपनी इसको यूज करती है, इसका नाम है ओबीपी, फुल फॉर्म है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब इसका फुल फॉर्म लिख लो, सब लोग लिख लो। ये आईसी को अगर याद रहेगा आपको तो आप चेक कर पाओगे, और ये खराब हो जाएगी तो आपको भाई 500 रुपये 800 रुपये लेनी होगी। आईफोन तक में रहती है, सब में रहती है ओबीपी आईसी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है? ये आपको पिन वाली भी मिल जाएगी और ये बॉल वाली भी मिल जाएगी देखने के लिए। अभी हम आपको दिखाएंगे कि भाई साहब ये पिन वाली है या बॉल वाली, ठीक है? सर वो नहीं नहीं, वहाँ तक नहीं लगी, कहाँ लगी यहाँ पे? वो टीवी डायोड देखना तेरे को सारे आईसी बोल रहा है। वहाँ पे एंड हो गया, इस पे देखो है कि यूज कर बताते नहीं ना, तो बड़े जिसका एडवांस चलता है बताते हैं, ठीक है? तो अभी आपको मिलेगी ओबीपी नामक आईसी, इसका फुल फॉर्म है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। क्या है? ओवर वोल्टेज आपको प्रोटेक्शन। ध्यान रखना है कि भाई साहब आईसी के फुल फॉर्म से, उसके नाम से उसका काम समझने की कोशिश करना है। अभी मैं बता रहा हूँ, क्या किसी को पता चल रहा है कि भाई इसके नाम से काम? यस बताओ आयुष से बोलिए। ओवर वोल्टेज रहता है क्या तो काम कंट्रोल करेगी? करता है, क्या कंट्रोल करेगी? जैसे लाइट तेज हो जाती है, लाइट कौन सी लाइट? जैसे चार्ज लगाए हैं, हाँ। चार्जिंग हो रही है, कहीं कहीं लाइट तेज हो जाती है। अच्छा, वो एसी वोल्टेज अगर तेज आने लगेगा, जिनका कहना है कि जो डिस्प्ले पे लाइट तेज होती मरती होती है कंट्रोल कर, तो रूम की लाइट को मतलब तेज करता है, पहले करंट को कंट्रोल में रखती है। हाँ, ऐसे ही जैसे अपन ने बताओ क्या करती है कंट्रोल, कैसे करती है? वोल्टेज तो भाई साहब आपको परफेक्ट आ रहा है चार्जर से। तो बात सुनो, इसका काम तो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करना, मतलब ज्यादा वोल्टेज को प्रोटेक्ट करना, लेकिन कब? जब अपन या कस्टमर
गलत चार्जर लगाता है फोन में, है ना, चार्जर गलत लगाता है ना, कहने का मतलब गलत का मतलब जैसे उस फोन में 65 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करनी है और उसने 90 वाट का लगाया या 120 वाट का लगाया, तो वाट बढ़ने से क्या होता है, वाट बढ़ने से वोल्ट और एम्पीयर में फर्क आता है और उस कारण क्या होता है भाई साहब, फोन में प्रभाव पड़ सकता है, शॉर्ट हो सकता है। इसलिए आज के भाई चार्जर तो साथ वाले अभी चलेंगे ना, आज से मान लो 10 साल ही तो हुए हैं इन चीजों को, 10 साल 8 साल 10 साल मान लो मोटा मान, है ना, उस समय तो कितना अच्छा चलते थे क्या, नॉर्मल ब्लैक चलते थे। हाँ, बात समझिए कि ये आईसी का काम है हाई वाट के चार्जर को प्रोटेक्ट करना, समझ गए बात को। अगर गलत चार्जर लगाया, हाई वाट का चार्जर लगाया कस्टमर ने, तो आईसी उड़ जाएगी। सर पुराने फोन में तो होता नहीं नहीं, पुराने फोन में नहीं मिलेगी, अभी मिलेगी आपको 10 से 12 साल वाले फोन, ठीक है ना, क्लियर बात। तो इसका काम होगा कि अगर हाई वाट का चार्जर लगा तो मतलब उसको ये सुरक्षा देगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल तौर पे जिस फोन में 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की चार्जिंग होनी है और वहाँ पे अगर एकदम से 9 वोल्ट 2 एम्पीयर चलेगा तो वाट नहीं बढ़ गया, 5 और 2 में 10 वाट और 9 और 2 पे 18 वाट, तो ये काम करेगी तब। इसका नाम ही है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास कभी फोन आता है चार्जिंग से रिलेटेड फॉल्ट वाला, तो अपन सबसे पहले कनेक्टर चेक करते हैं, फिर अपन को चेक करना है डायोड, फिर गैप और फिर ओबीपी आईसी, कौन सी आईसी, ओबीपी आईसी, ठीक है, क्लियर। अब ये करती क्या है, सबसे पहले देखिए कि इसका तो होगा सबसे पहले ग्राउंड का सिरा, कौन सा सिरा, ग्राउंड का। सर इसमें भी 2 लेग रहती हैं? नहीं, ये बॉल वाली होती है और पिन वाली होती है, मतलब एक ही लगाई जाएगी, बॉल वाली होगी सर, हाँ? इसको तो निकाल के ही चेक करना पड़ेगा। बता मैं कैसे करता है। बॉल वाली आईसी है तो ये 9 बॉल की मिल सकती है या 12 बॉल की या 15 बॉल की, ठीक है। पिन वाली होगी तो ये 6 पिन की या 8 पिन की होती है। जैसे जियो वाले को फोन में पिन वाली 8 पिन की मिलेगी, तो किसी जियो में बॉल वाली मिलेगी 9 बॉल की। आई बात समझ में, ठीक। अब इसको चेक कैसे करते हैं, देखो सबको बताऊंगा प्रैक्टिकल, लेकिन अभी देखो थोड़ा सा कि सबसे पहले इस आईसी की कुछ लाइनें इनपुट होती है, क्या होती है, इनपुट। अगर मान लीजिए ये 9 वोल्ट की आईसी है तो 3 वोल्ट इसकी इनपुट, 3 वोल्ट ग्राउंड और 3 वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इसका इनपुट, क्या है इनपुट, और इनपुट में क्या आएगा ये 5 प्लस, इनपुट में क्या देगी ये 5 प्लस वोल्ट, और इसी लाइन पे आपको एक कैपेसिटर जरूर मिलेगा, ठीक है। ये C1 है, ये C2 हो गया, क्लियर। तो इस आईसी को सुरक्षा देने के लिए कंपोनेंट लगाए जाते हैं और उस चार्जिंग आईसी को ये आईसी लगाई गई है सपोर्ट, कंट्रोल करके सपोर्ट, ठीक है। इधर से ज्यादा बोलते हैं। आइए सर में अभी इसका इनपुट हुआ 5 का इनपुट ओबीपी का और इनपुट गैप है और इसके बाद ये आउटपुट करे, क्या करेगी आउटपुट। मैं यहाँ से कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये तो आप लोगों को सेम ना लगे, हालांकि सेम ही है लगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट है, क्या है ये आउटपुट, और कितना वोल्ट, क्या इसमें कोई वोल्टेज कम ज्यादा तो नहीं किए, नहीं कोई क्या क्या एम्पियर हाई तो नहीं किए, सेम है ना। इसका मतलब बस सेम इसलिए है कि उसे एक तरह से फ्यूज की तरह काम कर रहे हैं, कि उसको जीरो क्यों बनाया गया है, उसे जीरो अगर बनाया है तो वो अच्छे से क्या है करंट वोल्टेज को माप पाएगा, खाली दिमाग है उसके पास, वो खाली दिमाग में अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है ना। कि अगर हल्का भी कम ज्यादा हुआ वो ब्रेक हुआ, फ्यूज हुआ, ऐसे ही भाई साहब इसमें भी ये सिस्टम बना है। बस इसको ये समझिए कि आईसी लगाई है तो ये एमसीबी कहलाएगी, और अगर यहाँ पे पुराने फोन की बात की तो हमें फ्यूज लगा दिया जाता है, जिससे कि वो ब्रेक हो जाता है। आई बता कट आउट रहता है, हाँ कट आउट, पुराने टाइम में कट आउट, आजकल के एमसीबी है ना, इसे ट्रिप डाउन ट्रिप अप हो सकती है, ऑटोमेटिक ऑटो कट कर सकती है। आई अभी मैंने आपको बताया कि दो बॉल वाली भी मिल कलर सकती है, पिन वाली भी मिल सकती है। मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट का उसका डाउट क्लियर करता हूँ। देखो पहले पिन वाली थी, ये जियो का कीपैड फोन है, कितनी पहले दिख रही है यहाँ पे, यहाँ से आईसी हटा दी है, उसको बाईपास कर दिया। देखो जंपर दिख रहा है, अगर मैं इसका जंपर हटा दूँ तो रात तक कट हो जाएगा, बॉल वाली आईसी 9 बोल है कौन सर मैं 9 बोला हूँ, उधर 9 देख रही है तो उसको 9 बोला। यहाँ पे 6 पिन की आईसी लगाई गई, उसको निकाल दी गई, उसको बाईपास किया गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि भाई अगर ये आपके पास ना हो तो आप 9 वोल्ट की भी लगा सकते हैं, ऐसा समझ गए बात, क्लियर है। तो 9 वोल्ट की भी आईसी पे लग जाएगी या 6 छह पिन की वोल्ट की भी लग जाएगी। जंपर भी कर सकते हो,
अब एक जंपर लगा के फिर तो बाईपास कर सकते हो, 500 रुपये ले सकते हो, 400 रुपये ले सकते हो। इसको जब एक मतलब उससे उसमें जंपर कर देंगे वो अपन आगे समझ, वो एडवांस चीज है, समझेंगे और तो लगा उसके भी लिए सकते हैं दूसरी लगा अगर है तो लगा सकते नहीं हो जंपर कर देंगे। बिल्कुल होनी चाहिए आपके पास। कंपनी ने लगाए तो आपको भी लगाना जरूरी है। ये देखिए इसकी यूनिट आईसी कहाँ है, ये देखिए। आप कैसे अपन इसको पहचानेंगे, मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। शुरुआत है तो बस उसको समझ लो पहले, डायग्राम पूरा होने दोगे तो अच्छे समझ में आएगी। बीच बीच में अगर समझोगे तो कुछ कर ना क्या रे? ये बॉल वाली हो सकती है और पिन वाली पिन वाली भी हो सकती है। पिन वाली होगी तो पिन दिखेंगी अलग है, और बॉल वाली होगी तो बॉल पर पिन नहीं दिखेगी, नहीं दिख रही पिन है, ये बॉल वाली है। बॉल वाली पिन वाली होगी तो दिखती है ना। तो इस आईसी का काम है 5 वोल्ट इनपुट लेकर 5 वोल्ट आउटपुट करते हैं, ठीक है। अगर इसमें गलत से गलत कस्टमर ने चार्जर लगाया और ये आईसी तुरंत उड़ती, क्या होती है? खत्म हो गई। अब ये उड़े ना, इसके अगल बगल इन और आउट में कैपेसिटर लगाए गए हैं, इनपुट वाला और आउटपुट। सबको पता है ना भाई, कैपेसिटर का काम सबको पता है कि नहीं पता? क्या काम है बताइए? ये करंट को फिल्टर करता है ना। इसके अलावा स्टोरेज करता है करंट को। इसके अलावा ये फिक्स वोल्टेज के लगे होते हैं, अगर जरा भी वोल्टेज कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा, तो लेकिन ज्यादा ही होगा उड़ जाएगा। ऐसे ही भाई आईसी के पहले ये लगे हैं, ये देखो इनपुट का क्या है और आउटपुट का क्या है। अब कुछ कंपनियां एक लगाती है, कुछ कंपनियां इनपुट में 2-3 लगाती है और आउटपुट में 1 लगाती है। आएगा समझ में? अब इन्होंने पूछा था मॉडल कि इसको चेक कैसे करेंगे, तो बॉल वाली आईसी है तो हम कैपेसिटर से कर लेंगे चेक, और पिन वाली होगी तो कनेक्शन से चेक कर लेंगे जाके। हम आपको चेक कर देंगे। हर कैपेसिटर कर देंगे अगर बॉल का। हाँ तो घुसोगे थोड़ी उसके अंदर निकाल लोगे उसको बाहर। भाई तो सही होगी तो पहले ये जो अपन को जजमेंट करना है कि सही है कि खराब है, खराब है तभी निकाले, है ना। ठीक इतना है सर। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने काम आपको मिल गए करने के लिए बोर्ड के अंदर? गिन लो, ये सभी के लिए बता रहा हूँ, हर एक फोन के लिए। यहाँ पे आपका हर एक फोन के लिए है ये काम, है ना। हर एक कंपनी के लिए, चाहे सैमसंग हो, 6 काम मिल गए। वीवो हो, ओप्पो हो, रियलमी हो, शाओमी हो, पोको हो, जितने भी हैं, सब में मिलेगा आपको। एक बार में चेक कर लेंगे, शॉर्टकट में कर लेंगे, लेकिन याद रखने के लिए अपन डिटेल से समझ लेंगे। सर इसको जैसे ये है कि वहाँ से ये प्लस का जो है अपना यूएस का जो मैन आया है 1 नंबर से, वहाँ से जैसे ये इसका ये कैपेसिटर लगाएगा रेलवे स्टेशन का, रेलवे स्टेशन पता चल जाएगा कि बीच में क्या शॉर्ट है। कैसे पता चलेगा? भाई शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग अगर होगा तो ये पूरे पे बीप मारेंगे मेरे पास, सर वही चीज सब शॉर्ट हो जाएगा। हाँ वही सब शॉर्ट हो गई। टेस्टिंग करेंगे ना बस पहले इसमें टूल टेस्टिंग करेंगे, इस पे हॉट टेस्टिंग करेंगे, इस पे आई स्कैनिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, आगे पहले करेंगे। सबसे पहले टूल टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले आई स्कैनिंग करेंगे, तब तो पता चलेगा कि हुआ क्या है प्रॉब्लम। ऐसा है काय उसका अपन ने देखा था, जैसे तो कनेक्टर सड़ा मिला कि बदल दे बिना मतलब देखोगे तभी तो ये है। अरे मेन को सपोर्ट नहीं करोगे, उसका डायग्राम अलग बनेगा। चार्जिंग आइस, इसके पहले वही चार्जिंग आइस। सपोर्ट मैट सपोर्ट मैट छोड़ मत दो, वो फिक्स होता है मॉडल में, ये होता है यूनिवर्सल। आप लोगों को आ रहा है समझ में? कोशिश करो यहाँ पे, है ना। देखो तो सबसे पहले अपन आते हैं, अब ये सप्लाई बनाई गई थी किसके लिए? चार्जिंग आइस, ठीक है। अगर पुराने फोन की बात की जाए, है ना, आज से 10-12 साल पुराने फोनों में, तो उनमें क्या होता था, चार्जिंग आईसी अलग और पावर आईसी अलग होती थी, अलग अलग मिलती थी। लेकिन आज के फोन में आपको चार्जिंग आईसी और पावर आईसी आपस में कंबाइन मिलेगी, मतलब इनबिल्ट मिलेगी या मर्ज मिलेगी। आपको समझ में, या तो इनबिल्ट बोले या मर्ज बोले या कंबाइन बोले, मतलब क्या हो गई है, वो एक से के अंदर फिक्स हो चुकी है। मतलब आईसी अब एक नहीं रही, आईसी 2-in-1 हो गई है ना, 2-in-1 आईसी कहलाएगी। क्लियर है? तो आज के फोनों में ये आईसी 2-in-1 करती है, चार्जिंग प्लस मिनी पावर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया है, बताओ चार्जिंग प्लस क्यों किया होगा ऐसा? क्योंकि आज के फोन और कल के फोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज के फोन में भाई साहब हर एक फीचर बढ़ चुके हैं, फंक्शन बढ़ चुके हैं, चाहे बात की जाए हार्डवेयर की चाहे सॉफ्टवेयर की। चलो हार्डवेयर की समझते हैं कि अपन हार्डवेयर की बात करें। अगर आज के पहले अपन फोन देखते थे पुराने वाले, तो मैं आपको एक सिंगल कैमरे मिलते थे, कैमरे से एग्जांपल दे। मोबाइल के स्पेस को कम करने के लिए हाँ, मतलब सिंगल कैमरे मिलते थे, फ्रंट और बैक वाले।
सेल्फी और रियर कैमरा, राइट। लेकिन आज आप देखो तो बैक कैमरे कितने सारे आपको, चार कभी किसी में दो, दो से शुरुआत में, एक के बाद दो, फिर दो से तीन, तीन से चार, नहीं होते। बताओ ये चार कैमरे जो है भाई, इनमें पावर भी तो चाहिए, है ना। इसी के बाद देखा जाए कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा फोनों में डुअल कोर के प्रोसेसर, वन कोर के प्रोसेसर, ये जैसे क्वाड कोर का प्रोसेसर होता था। ये समझते हो आप लोग? कोरे मतलब यहाँ समझिए कि भाई 2 हाथ, 4 हाथ, 8 हाथ ऐसे, ठीक है ना। मल्टीकोर चलते हैं। अब जितने ज्यादा कोरे होंगे उतने ज्यादा सेक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना। एग्जाम्पल तौर पे कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति है नॉमिनली पढ़ा हुआ है, मतलब नॉर्मल पढ़ा हुआ है, उसको 12th पढ़ा हुआ है, तो वो उसके हिसाब से काम करेगा। और कोई ने कंप्लीट कर दिया, पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो उसका दिमाग भी तो वैसे चलेगा ना भाई, हर चीज को पता है, तो उसने हर चीज पढ़ लिया। तो वैसी बात कर रहे हैं कि भाई साहब अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा सीपीयू को बैठाया है उसके अंदर, तो भाई साहब बहुत सारा काम है उसके पास, तो उसको पावर भी तो चाहिए। तो बात ये समझो सीधी सीधी कि भाई पुराने टाइम में कम पढ़ा लिखा सीपीयू होता था और आज के टाइम में ज्यादा पढ़ा लिखा सीपीयू होता है, ठीक है। उस हिसाब से काम करता है तो उसको पावर चाहिए। तो पुराने टाइम में एक पावर आईसी से काम चल जाता था, तो आज के टाइम में 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 6 पावर आईसी होती है। पुराने समय तो फोन में फीचर भी कम होते थे। हाँ वही मैं बोल रहा ना, वही बोला फीचर कम। भाई कम नॉलेज वाला बंदा कम पढ़ा लिखा, ज्यादा नॉलेज वाला ज्यादा पढ़ा लिखा, ठीक है ना। तो आई पास तो आज के टाइम में आपको मिलने वाली है 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी वाला फोन, 4 पावर आईसी वाला फोन। तो पावर आईसी जब लगानी है तो जगह तो आपको चाहिए ना, तो इंजीनियर ने क्या किया, इन्वेंट किया। ऐसा ज्यादातर लो रेंज मीडियम रेंज के फोनों में होता है। किसमें होता है? लो रेंज मीडियम रेंज के फोनों में होता है, महंगे फोनों में नहीं होता है। जैसे मेरा ये फोन है या आईफोन है, इसमें अलग अलग ही लगाए जाते हैं, है ना, अलग अलग आईसी लगाए, मतलब 30-40 हजार के ऊपर वाले सारे फोन अलग अलग कंबाइन कर दे तो ये कुछ फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल फर्क पड़ता, हीट होती है भाई आईसी। तब तो चीज का लोड करेगा तो हीट नहीं होगी। हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ लगा दे, कोई लगा दे। हाँ हाँ लाइट सेक्शन से 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगा दी, चालू हो जाएगा। समझ गए? तो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं चार्जिंग प्लस मिनी पावर आईसी, मिनी पावर आईसी। ठीक है, चार्जिंग प्लस मिनी पावर आईसी, ये है टूल वन आईसी और इसके काफी सारे नाम हैं। पहले समझिए ये आईसी क्या पिन वाली बस होगी या बॉल वाली? तो ये आईसी पिन वाली भी मिल जाएगी और बॉल वाली भी मिल जाएगी, लेकिन ये मैक्सिमम और मैक्सिमम पिन की होती है। पिन वाली ये आईसी की शुरुआत होती है 24 पिन से। कितने से? देखो ये लगी है कि 24 लगी है। देखिए अब आपको इसको टेस्टिंग हो गई, इसकी पूरी स्टडी हो गई, इसको निकाला लगा इसमें सब कुछ बताएंगे। अभी हम आपको मोटा माटी मेन लाइनें बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा खराब होती है, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 पिन की आईसी है, पिन वाली आईसी है और 40 प्लस मिनी पावर है। क्लियर? अगर आप गूगल पे जाकर इसके नंबर को सर्च करोगे, मॉडल नंबर को, तो आपको आईसी डिटेल दे देगा, ठीक है। तो ऐसे अपन को मॉडल भी दे देता है, राइट, ध्यान रखें, है ना। अभी आप जैसे नाम समझ रहे हैं इसका चार्जिंग और मिनी पावर, मतलब चार्जिंग और पावर, तो इसका कितने काम हो सकते हैं बताएं? चार्जिंग का काम पावर होगा, हाँ। एडीएम, डीपी वगैरह हाँ। और आईडी नहीं देखो डीएमडीपी की लाइन और आईडी की लाइन तो सीपीयू अटेंड कर रहा है इसमें। हाँ, इससे अगर फोन में जरूर ये भी करेंगे, ऐसा मैं जो बताऊंगा आगे। लेकिन अभी तो फिलहाल के फोन में सीपीयू अटेंड कर रहा है डीएमडीपी आईडी की लाइन, ओटीजी वाली, तो ये अटेंड कर रही है बी बस, इसको क्लियर। तो इस आईसी में 2 काम है। पहला काम है बैटरी के लिए बनाए जाने वाले वोल्टेज और दूसरा काम है मेन पावर को देने वाले वोल्टेज, जिससे फोन ऑन होगा। चलो एक एक करके समझते देखिए। तो सबसे पहले ये चार्जिंग प्लस मिनी पावर आईसी की कंपनियां, क्वालकॉम कंपनी बनाती है, मीडियाटेक बनाती है। कभी आपने ये सुना है कि भाई मीडियाटेक का मोबाइल, नहीं क्वालकॉम का मोबाइल? नहीं, ये इसके अंदर का सर्किट की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर। जो हार्डवेयर जो होता है वो इन कंपनी का होता है, क्वालकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग, स्पेक्ट्रम और एप्पल, ठीक है, ध्यान रखना। ये कुछ गिनी चुनी कंपनी है। जैसे हम सबके फोन में कहीं क्वालकॉम हो, कहीं मीडियाटेक हो, सैमसंग हो, सैमसंग का प्रोसेसर होता है जाइनॉक्स, ठीक है। जैसे मेरे फोन में क्वालकॉम है,
एप्पल में एप्पल का होता है ना, इन्हीं के अपन बात है क्लियर। तो इतनी सारी कंपनियां इनको बनाती है, लेकिन लिमिटेड कंपनी 4-5 जो अपन भाई ऐसे ही खरीद सकते हैं। और अच्छा पैसा होता सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट है कॉलकॉम, सबसे बेस्ट कॉलकॉम होता है, अमेरिकन है, फिर आपका एप्पल है, अमेरिकन है, फिर मीडियाटेक है, चाइनीज है, स्पेक्ट्रम और फुल्ली चाइनीज है, सैमसंग है, कोरियन है, ये सब कंपनियां कॉलकॉम है। तब तो 1.5-2 लाख के फोन बना दे रही है और कस्टमर भाई बेफिक्र होकर ले लेता है ठीक है। तो ये आईसी है 40+3 पावर। सबसे पहले इस आईसी में जाएगा हमारा डी बस पावर। कौन सा पावर? डी बस पावर। किस लिए जाएगा बताइए? ऑन करने के लिए। ऑन करने इसके लिए तो देखो कहाँ से ये वोल्टेज भाई साहब कहाँ को आ गया है ना। अभी इस लाइन में फिर से मिलने वाले हैं कैपेसिटर। क्या मिलेंगे? कैपेसिटर। एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे लगे होते हैं। अब इसमें 3 लगे हैं तो मैं यहाँ पे 3 बना दे, यहाँ पे C1 C2 C2 आई बात समझ में। तो ये है भाई साहब कौन से वोल्टेज? चार्जर से बन के आने वाले इस आईसी को मिलने वाले वोल्टेज। वोल्टेज। अब बताओ कितना काम मिल गया? क्या सर? अब बताओ कितना काम मिल गया करने के लिए और कितने पॉइंट मिल गए? 4 काम और करो। 4 काम और करो। समझे बात को? अगर ये लाइन कहीं से भी गड़बड़ होती है समझ जाइए चार्ज होना क्या दिखाना ही बंद हो जाएगा। भाई चार्जर पहले दिखाता है, जब आप कनेक्ट करते हो तो एक इलेक्ट्रिसिटी वाला आइकॉन बन के आता है वो ऐसा बिजली वाला, वो भी आना बंद हो जाएगा। जब वो आएगा नहीं तो कैसे पता चले कस्टमर को हमें कि भाई चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा, जब इंडिकेट ही नहीं आएगा तो कहाँ से? समझे बात? तो यहाँ से आप जब भी काम आए आपको तो आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले कनेक्टर को देखोगे खराब तो नहीं है, फिर डायोड, फिर कैप, फिर ओबीपी, फिर कैप, फिर से कैप और आईसी का इनपुट। और सबसे महत्वपूर्ण है आपकी ये वायर, मतलब सर्किट ट्रैक, इसको भी चेक करना पड़ेगा। और आपको मीटर से चेक करवाया था, हालांकि अब मैं प्रॉपर्ली चेक कराऊंगा, ले रही है ना। तो ये होता है। अब मुझे कोई बताएगा इतना तामझाम क्यों दे दिया भाई? डायरेक्ट किया जा सकता था। अगर हम इस लाइन को काट दें और इस लाइन को काट दें और हम एक ऊपर से या नीचे से, चलो नीचे से अपन एक ये नीचे से जंपर लेके इसको लगा ये चार्ज है ज्यादा वोल्टेज का लगा देंगे चार्जर तो आईसी शॉर्ट हो जाएगी उसकी। हाँ, यहाँ ये सुरक्षा सब खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखो कस्टमर नादान है और सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि चाइना भाई साहब बोला जाए कि हर एक कंपनी का दुश्मन है चाइना। भाई लोकल चार्जर, कॉपी चार्जर है ना, मोटे मोटे भारी भारी चार्जर भाई जिसके अंदर क्या मेटल मिलता है लगा हुआ, पट्टी या लोहे की नहीं मिलती है। अरे जैसे इसको में पावर बैंक नहीं बेचते हैं भारी भारी और लिखा है 20,000 मिली एम्पियर और खोलो तो अंदर की बैटरी मिलती है और उसके अंदर माटी भरी, मिट्टी भरी। इसलिए भी भर देते मिट्टी भी और लोहे की पट्टी भी लगा देते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे है कि वो अगर अपन चार्जर अपन नहीं कस्टमर चार्जर को लगाएगा, आप तो बेचेंगे अपन तो बेचेंगे, बेचना तो पड़ेगा। तो जानकारी पर ऐसी करेंगे ही। हाँ, अपन क्यों करेंगे ऐसा? तो बात समझिए भाई, डॉक्टर में भी दवाई खाता है नहीं खाता है लेकिन वो इमरजेंसी मोड की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। खाता है नहीं, वो आयुर्वेदिक यूज करता है नॉर्मल। पता उसको नुकसान कितने, दवाइयों के साइड इफेक्ट कितने उसको पता है। आएगा तो बहुत इमरजेंसी मोड होता है, तो हम क्यों करेंगे भाई? हाँ, इमरजेंसी मोड में कर सकते हैं कि भाई मान लो नहीं है मिल जाएगा भाई 50 वोल्ट का लगा अपन लगाएंगे, लेकिन वाटेज वगैरह देंगे जितने का उतने बड़ी कंपनी कोई और इससे प्रॉब्लम ना आएगा। समझ देखो मुझे डायरेक्ट करके भी आप चला सकते हो। यस सर, ताकि आईसी चार्जिंग आईसी फूक जाए। डायरेक्ट जंपर मार दो सीधा सकता मत करना काम, सीधे जंपर जंपर वही मैं भी सोच रहा था सर। हाँ, सीधे चार्जिंग आईसी को फूक दिया जाए। एक एक करके बोल रहा है, वो बोल रहे आप बोल लो बोलो। जैसे अपन ये चार्जिंग वो अपन ये वाले वो वाली स्क्वायर चेक वाली। करते हैं तो कोई निशान बता देना। इसमें तो पीसी पिन है। हाँ बताओ। 24 पिन की रहती है। देखिए उसको अपन अभी जब समझेंगे चेक करेंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी इसको समझो डायग्राम को, डायग्राम भी समझ बनाना है, लिया। अपने शुभ हाथों से खड़े होकर बनाना है। यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ तो गलत सलत बने तो सोच लेंगे, आपको बनाना है सर।
ठीक है ना, अदरवाइज जिससे नहीं बना तो सोच रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी सप्लाई थी? चार्जर से आने वाली सप्लाई। किसके लिए? चार्जिंग आईसी के लिए। क्यों बनाई थी सप्लाई? इसको ऑन करने के लिए। इसको समझ जाइए, हमने अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा लिया। क्या डलवा लिया? फ्यूल डलवा लिया। गाड़ी को स्टार्ट करो, सेल वाली तो सेल, ठीक है तो क्लियर है। अब यहाँ पे ये इनपुट के बाद, इसके बाद ये आईसी का इनपुट था भाई साहब 5+ वोल्ट, राइट। अब ये बनाएगी आउटपुट। क्या बनाएगी? आउटपुट। आउटपुट में सबसे पहले बनाएगी VPH आउटपुट। इसका नाम होगा VPH आउटपुट। क्या होगा? VPH। हाँ, उसको बनाते हैं VPH। ये बनाने चल रहा है बड़ा आउटपुट सप्लाई, और ये सप्लाई बनने के लिए आईसी में जिम्मेवार नहीं है। यहाँ पे आपको मिलने वाली है एक बक कॉइल। क्या मिलेगी? बक कॉइल। देखो अगर लगी हो तो लगी है, वो लगी। और बक कॉइल का भाई मोन्टू बताएंगे काम, जैसे ये इनका फिक्स है पूरा अच्छे से बताओ। सर बकॉइल एक जेलीबी के आकार की रहती है अंदर से। ठीक है, कॉइल काम बताओ उसको तो ठीक है। वोल्टेज को एडजस्ट करती है हाँ। और उसको उसके अनुसार फिर आगे बढ़ाती है। वोल्टेज को ऑब्जर्व करती है। हालांकि सारे कॉमन वोल्टेज को ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं फिर आउटपुट कर रहे हैं, तो कॉमन है। मेन काम क्या है इसका? अभी इसका नाम समझाएगा। क्या करती है? एम्पियर बढ़ाती है। अब आपने तो बता दिया एम्पियर बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पे क्यों बढ़ा रही है एम्पियर, ये बताओ। किसको देगा? सीपीयू को। सीपीयू को नहीं जाती है सप्लाई, सीपीयू को जाएगी, सीपीयू चल बसेगा तुरंत का तुरंत, तुरंत मृत्यु हो जाएगी सीधे है। वो तो वो तो हो चुका ना। उनको चार्ज कैसे बनाने को ले लेगी? ये जाएंगी डायोड को जाएगी। ठीक है, मतलब ये एम्पियर अगर यहाँ पे बूट जो की बकवाई है एम्पियर बढ़ा रही है, किसके लिए बढ़ा रही है? तो ये बढ़ा रही है एम्पियर इसके लिए मेन पावर आईसी को ऑन करने के लिए। जैसे मेन पावर आईसी को एम्पियर हाई है ना, वोल्टेज लो चाहिए, समझ गई बात है ना। तो सबसे बाद इसके अलावा इसी सप्लाई को फिर से आउट करके इन करना है, जिससे आपको बैटरी के वोल्टेज बनने वाले हैं, बैटरी के एम्पियर बनने वाले हैं। तो बैटरी में भाई साहब हाई एम्पियर आएंगे तब तो फास्ट चार्ज होगा। आई बात समझ में? तो जब भी अब आज की बात आप लोग देखोगे किसी आईसी का देख सिग्नल कॉइल तो समझ जाना चार्जिंग सेक्शन है, और दूसरा समझ जाना वो कॉइल से मिलकर बनाए जाने वाला इंजेक्टर बेस्ड चार्जिंग सर्किट। जैसे अभी आगे फास्ट चार्जर और सुपर फास्ट आता है, तो फिर कैपेसिटर मिलेंगे आपको 6। कितने मिलेंगे? 6 क्या मिलेंगे? 3 इनपुट 3 आउटपुट, और वो कैपेसिटर के साथ पुश करती है एम्पियर को हाई करती है। अभी इसको समझो, किसी सबसे ज्यादा आपको फोन ये वाले मिलेंगे पहले, तो हमको भी उसी फोन को पहले समझना है जो सबसे ज्यादा बनने के लिए आने, है ना? क्लियर बात? तो ये है हमारी बक कॉइल, जिसका काम है एम्पियर को बढ़ाना। ठीक है, अभी कितने बढ़ाई कितनी बताते हैं, है ना? तो सबसे पहले आज के बाद ध्यान रखना, आपको चार्जिंग आईसी के पास एक कॉइल जरूर मिलेगी। क्या मिलेगी? कॉइल मिलेगी। ये कॉइल हमारी बक कॉइल है, ठीक है। और इसको अपन या तो स्विचिंग कॉइल बोलेंगे। स्विचिंग का शॉर्ट फॉर्म SW और LX है। अब अभी से लिख लो SW और LX, इसका फुल फॉर्म है स्विचिंग। क्या है? स्विचिंग SW और LX, ठीक है। और इस सप्लाई का नाम है VPH। क्या नाम है? और इसका फुल फॉर्म है वोल्टेज फोन या वोल्ट फोन या फोन वोल्ट। VPH नहीं लिख रहा। सबसे ज्यादा आपको VPH नाम से आपको मिलने वाली है ना, मिलने वाली है। तो इसके अलावा आपको VSYS के नाम से भी मिलने वाली है। किस नाम से? VSYS, वोल्ट सिस्टम या वोल्टेज सिस्टम, ठीक है। जब भी आपकी सप्लाई सुनोगे देखोगे समझ जाइएगा मैन पावर पे पहले जाएगी। कहाँ जाएगी? SW या LX का फुल फॉर्म है स्विचिंग, है ना। तो अपन इसको बक कॉइल बोल सकते हैं, स्विचिंग कॉइल बोल सकते हैं, VPH कॉइल बोल सकते हैं। जैसे इसमें बनेंगे VPH पावर वोल्टेज। क्या बनेंगे? किसके लिए? मैन पावर के लिए। मिली तो ये होगी ना मैन पावर के लिए। कितना वोल्टेज होगा देखिए, 3.7 वोल्ट से लेकर
4.2 वोल्टेज पर। वोल्टेज डाउन हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फोन की, अगर फोन डेड हो जाता है तो क्या चार्ज होता है? नहीं होता ना। तो फोन को चार्ज होने के लिए फोन का ऑन होना जरूरी है। बताइए, फोन का ऑन होना जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति बहुत गहरी नींद में, जिसको दुनिया दिखाई देगी, जब आंखें बंद है तो क्या दिखाई देगा, लेकिन अगर उसको दुनिया देखनी है तो आंखें खोलनी पड़ेगी, और आंखें खुलेगी तब जब भाई नींद से वो जागे, स्लीप मोड से जब वो जागेगा तब तो आंखें खुलेगी, नहीं तो खोल खोल के परेशान हो जाओगे। वो आंखें तो खोल रही है लेकिन नाम के लिए दिखाई देगा नहीं उसको। वो मम्मी चल रहा है। सही बात है कि नहीं? तो फोन का चालू होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा एक्चुअल में चार्जिंग होता है, डिस्प्ले बनता है, डिस्प्ले में लोगो आता है। हम स्विच ऑफ की बात कर दिया, अगर स्विच ऑफ में भी आप लगाओगे फोन को तो वो चार्जिंग का लोगो बनेगा, नहीं बनेगा? तो बट कैसे रहा है? मेन पावर CPU और हार्ड डिस्क के वजह से। ठीक है, तो अभी बनती है सप्लाई कौन सी? BPS सप्लाई। आई इस लाइन में आपको एक कॉइल मिलेगी, इस कॉइल की वैल्यू है 1.0 माइक्रो हेनरी। कितना? 1.0 UH। तो यहाँ पे हमेशा आपको इसी वैल्यू की कॉइल लगानी है। अगर ये गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये कॉइल गड़बड़ हो जाएगी तो BPS सप्लाई बंद हो जाएगी बनना, और चार्ज हमारा होना बंद हो जाएगा। ये स्लो चार्ज होना बंद हो जाएगा, मतलब स्लो चार्ज में भी जा सकता है, या लो चार्ज में भी जा सकता है। फोन आपका हैंग ऑन लोगो में भी जा सकता है, या ये चार्जिंग के लोगो में भी जा सकता है। बहुत सारे फॉल्ट है एक कॉइल के वजह से। और फॉल्ट क्या है? कॉइल में लीक हो गई, या कॉइल उधर से हट ही गई, या टूट गई, तो आपसे कॉइल चेक करते बनता है ना। अब ये चीज नहीं पता, कनेक्शन भी पता है, आप कॉइल की पहचान भी पता है, और निकालते लगाते भी बनता है ना। अब मुझे बताओ, कंपोनेंट का काम आ रहा है यहाँ पे, है ना, मीटर का भी काम आएगा, है ना, और वॉल्यूम का भी काम लेंगे। क्लियर है? सर अपन को इसी रेंज की लगानी है ना? क्या कॉइल इसी रेंज की लगा, UNP लगा। सेम वैल्यू की लगानी है, भले इसका रूप चेंज हो। सिल्वर सिल्वर नहीं लगा सकते यहाँ, अगर बस साइज का है, साइज छोटा मतलब मीडियम हो, बराबर हो, साइज ऊपर नहीं हो रहा तो लगेगी बोर्ड में ऐसे। और अगर लगाना है तो आप दो जंपर निकाल के लटका दो उसको, देगा सर। ऊपर से टेप मार दिया, ग्लू लगा। एक मार दो, लगा ऐसा। तो मेन पावर IC अगर आपको देखना है तो वो इस प्रकार से दिखेगी, है ना। मेन पावर IC की पहचान है, उसके चारों तरफ या उसके अपर या लोअर तरफ बहुत सारी कॉइलें होती है ना, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने बताया था बक कॉइलों का एक्चुअल में सेक्शन होता है कौन सा? चार्जिंग का और पावर का। ये पावर सेक्शन, ये सारी बक कॉइल है। तो पावर IC को पहचानने का कॉइल की हेल्प ले सकते हो, या इसके पास लगा होगा मेटल की IC से बोलते हैं RF ब्लॉक क्रिस्टल IC। इन सबके पर डेड सेक्शन में समझिए कि पावर सेक्शन, ठीक है ना। अभी तो अपना चार्जिंग का वो सेक्शन जो सर पूरी सिल्वर है ना? हाँ, ये ऐसी पावर IC। और पावर IC में अगर लिखा मेरे आपको क्वालकॉम PM, समझ जाना, या तो क्वालकॉम लिखा हो तो पावर IC, PM लिखा हो तो पावर IC। जैसे क्वालकॉम अपनी पावर IC में PM के नाम से दर्शाता है, और PM का फुल फॉर्म है पावर मैनेजमेंट। तो ये PM सर जैसे ये पावर IC लगी है जी, इसकी आज चारों बॉर्डर है, इसमें ज़्यादा ब्लैक ब्लैक है और थोड़ा सा ये हाँ। में थोड़ी सी टाइप से है, तो सभी में ऐसे ही रहता है। अलग अलग रहती है, यूनिवर्सल रहती है, सिर्फ एक फोन में क्वालकॉम लगी है, इसलिए बनाई गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं BPS पावर सप्लाई या BSY। वोल्ट कितने थे? 3.7 से 4.2, और एम्पियर कितने होंगे इसमें? बैटरी से हाफ एम्पियर ज्यादा, है? हाँ, अभी इसके बाद भाई इस लाइन में आपको मिलेंगे ESD डायोड्स और कैपेसिटर। हम इस लोकेशन में हैं, ये पावर IC तो आ गई, लेकिन अभी अपन इस लोकेशन में, ठीक है। ये कॉइल, ये कैपेसिटर, या कई ऐसे और एक्स्ट्रा भी कैपेसिटर है।
है ना, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक ESD डायोड, देखो लगा है वहाँ पे ESD, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज डायोड, ESD बना आपका, ठीक है। दूसरे में आपको देखो यहाँ पे कैपेसिटर मिलेगा, ये मैं एक ही लाइन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि एक ही लाइन तो है ये, वहाँ पे डिजाइन वाइज बनाया है ना, दो इस तरफ है, बीच में एक ही लाइन है पूरी, क्या है, ध्यान रखना है ना, ये सारी कैपेसिटर। अब मुझे कोई ये बताएगा कि अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम बनेगी। यहाँ पे देखिए ये लाइन अगर शॉर्ट हो जाती है तो क्या फॉल्ट बन सकता है, शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट, फुल शॉर्ट, ठीक है, चार्ज करना बंद कर देगा या पूरी लाइन ही फॉल्ट हो जाएगी। बेटे शॉर्ट हो तो बोलो क्या प्रॉब्लम है, मेन पावर आईसी के साथ वो क्या नहीं होगा, पावर ही पावर ही हाँ तो क्या नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ऑन ही नहीं उठेगा। ऑन ही नहीं उठेगा, पक्का क्यों नहीं उठ रहा है, मैन पावर आई नहीं होगी। जैसे मेन पावर ऐसी ऑन ही नहीं होगी तो CPU ऑन नहीं होगा, हार्ड डिस्क ऑन नहीं होगी, तो कहाँ से फोन ऑन होगा। और ये सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है इस लाइन में बारिश के मौसम में, जो आ गया है ना, सबसे ज्यादा। मैं आपको डायरेक्ट सेक्शन में दिखाते चलूँ, ठीक है। और इस लाइन को रिपेयर करने के दौरान अपन चार्ज में लेते हैं 1000-1200 रुपये, जिससे मेहनत लगती है ना, ठीक है ना। तो आइवा सन में ये VPH पावर बना, क्या बना, VPH पावर, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। अभी इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन, मतलब ये जो VPH है और भी कहीं भी जाएगा, तो ये जाता है हमारे फोन के नेटवर्क सेक्शन। कहाँ जाएगा, नेटवर्क सेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाएगा ये आयुष, नेटवर्क सेक्शन। अब नेटवर्क सेक्शन तो सबको पता है कि नेटवर्क सेक्शन अगर भाई साहब ऑन नहीं हुआ तो सिम ऑन नहीं होगी, तो नेटवर्क नहीं आएंगे, तो कॉल भी नहीं लगेगी, इंटरनेट भी नहीं चलेगा, फोन डब्बा हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है। तो ये नेटवर्क सेक्शन, ठीक है। तो नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क आईसी होती है, क्या होती है, नेटवर्क जैसे 2G वाली अलग, 3G वाली, 4G वाली और है ना। मैंने एक में मर्ज करा दिया जिसमें डायग्राम बहुत बड़ा ना बने, आप समझ जाएगा। जितनी भी आपकी 2G, 3G, 4G और 5G वाली नेटवर्क आईसी है जिनको हम बोलते हैं PAIC। कौन सी आईसी, कैरियर 2G का PA, 3G का PA, 4G का PA और 5G का PA, पावर एम्पलीफायर। मतलब ये सिग्नल को बूस्ट करने वाली आईसी होती है, लेकिन तब करेंगे ना जब पहले उसको पावर मिल जाएगा। जो ऑन ही नहीं होती क्या बूस्ट करेगी क्या, ठीक है। तो हमने इस सेक्शन को, मैं आपको चेक कराऊंगा, कल पहले चेक कराऊंगा आपको, पूरा एक वोल्टेज बताऊंगा, ठीक है ना। तो भाई साहब इन आईसीओ के पास भी कैपेसिटर इस VPH लाइन में होते हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 ऐसे होते हैं, डिपेंड ऑफ कंपनी के ऊपर है। कितना महंगा फोन उतना ज्यादा प्रोटेक्शन, जितना सस्ता उतना कम प्रोटेक्शन है ना, क्लियर। तो क्या पावर आईसी शॉर्ट हुई तो क्या भाई बंद नहीं हो जाएगा फोन, है क्या, नेटवर्क आईसी शॉर्ट हुई तो फोन नहीं बंद हो जाएगा। तो हम इतना बड़ा क्यों सोचे, पहले समझ जाए कि भाई ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये कैपेसिटर ही शॉर्ट हो गया VPH लाइन में तो पूरा का पूरा काम बंद हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद एक और सेक्शन जिसमें ये VPH पावर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, आउट। ध्यान रखना, ये ऐसे बनाती नहीं है, बनाता कौन है, उधर से बनते हुए अब चलते हैं अपन आगे की ओर। भाई नेटवर्क सेक्शन के बाद, नेटवर्क PIC के बाद आती है हमारे स्पीकर की आईसी, जिसको अपन बोलते हैं स्पीकर PA, ब्रेकर PA, या इसको बोलते हैं स्पीकर ड्राइवर आईसी। मतलब जो बाहर लगा ना बड़ा वाला स्पीकर, जिसे अपन गाने आने सुनते हैं, लाउड स्पीकर बात करते हो, रिंगटोन वगैरह सुनते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। उसकी भी अलग से आईसी होती है, मतलब स्पीकर का सेक्शन होता है, जिसको अपन बोलते हैं स्पीकर एम्पलीफायर, है ना। जो डीजे वाली मशीन के एम्पलीफायर नहीं होते हैं, है ना, या कोई भी साउंड सिस्टम, तो स्पीकर एम्पलीफायर में भी ये VPH जाता है। क्यों जाता है बताओ आयुष, क्यों जा रहा है ये VPH इसको, इसमें पावर मिल जाएगी। जैसे मेन पावर को ऑन करने के लिए जाता है, वैसे नेटवर्क सेक्शन को जाता है, वैसे स्पीकर एम्पलीफायर को जाता है। अगेन यहाँ पे कैपेसिटर इस जॉइंट में आता है। आइए सर सर स्पीकर ऐसे दिखा दीजिए ना, देख लीजिए ना, देख के क्या डालोगे लोग,
देख लेंगे। याद रहेगा। चलो पूछूंगा कल कैसे दिखती है, नहीं पहचान बताएगा, कैसे पहचान लो इम्प्रोवाइजर स्पीकर का, सब कुछ होगा, चिंता नहीं करो, एक एक करके समझो चीजों को तो दिमाग में फिक्स होगा। अभी अपन को पहले अच्छे से समझना है फिर काम करना है, ठीक है ना। ध्यान दो। सर ये बैटरी से भी पावर दे सकते हैं इसको? हाँ, इससे क्यों दिया बताओ? वही तो। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है कि सब भैया इनको प्रोटेक्शन चाहिए, बोल तो रहा मैं, काय को काम जब बनाई जंपर लगा तो काम खत्म। मेरे भाई फोन में आ रहा है डीसी करंट, डीसी वोल्टेज डायरेक्ट ही खत्म करता है, क्या करता है? डायरेक्ट खत्म। डायरेक्ट है ना। एसी का 220 वोल्ट पड़ेगा ना तो व्यक्ति डांस करके जाएगा, लेकिन डीसी का 220 पड़ेगा ना तुरंत ही चला हिलेगा तक में, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ उसको, अचानक से ऑन द स्पॉट। इसलिए बेचारा फोन मर सकता है, इसलिए उसको सुरक्षा दी है, ठीक है। प्रोटेक्शन की बात चल रही है। देखिए एक का जो क्वेश्चन था मैं उसका रिप्लाई देता हूँ कि जो ये बैटरी सप्लाई आती है जो उन्होंने बोला की जा सकती है, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट यूज करती है कंपनी, वो कौन है मतलब मीडियाटेक। मीडियाटेक है भाड़ लोगों की भाई बिल्कुल सीधे बैटरी से देना है सबका, तो डायरेक्ट बैटरी से दे वो देते डायरेक्ट हैं। बैटरी से देती है। अगर किसी फोन में मीडियाटेक की पावर है, इसलिए मीडियाटेक का CPU लगा है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है बैटरी से सप्लाई जाएगी, डायरेक्ट नहीं बनाना उसको यहाँ सर्कल बनाते ही लोग। हाँ सर इसमें सप्लाई इसी से आती है, मतलब वो चार्जिंग से इसमें चार्जिंग वैसे एक्शन से आ रही है। नहीं मतलब बैटरी से आती है इसमें पावर। इसमें इनमें पावर या बैटरी से जब कौन सा चार्ज कहाँ से आ रही है यार, इसमें जरूर आएगी ना बैटरी से ही बता रहे हो तो जाओ आएगा परेशान। इसके बाद एक और नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा लाइट का सेक्शन, वही लाइट सेक्शन जो अभी उसमें कॉल किया स्टूडेंट ने कि भाई कॉइल मिली उसको लाइट वाली कॉइल, उस पर गड़बड़ है, ये लाइट आईसी में भी जाने वाला ये वोल्टेज है, कौन सा भाई वोल्टेज है ये? नहीं वोल्टेज कौन सा है, कौन सी वोल्टेज सप्लाई बीपीएच पावर, कौन सा पावर? कितने सेक्शन हो गए इनको गया? चार सेक्शन। एक और सेक्शन ग्राफिक सेक्शन, मतलब डिस्प्ले सेक्शन, डिस्प्ले में नहीं जा रही है, डिस्प्ले की आईसी में जा रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन डिस्प्ले आईसी, ठीक है, डिस्प्ले आईसी को भी जाने वाला बीपीएच पावर। समझे? इसके लिए भी लगा होगा कैपेसिटर, इस पे भी C1 का ये पर्सनल है, ठीक है। तो बात समझिए, देखो स्ट्रक्चर समझ में आया है ना, क्लियर? तो हर एक इन सेक्शनों को देने वाला करता कौन है? वोल्टेज चार्जिंग प्लस बेचारी अगर वो खराब हो गई तो दो काम बंद, मतलब दो काम में पूरी कंपनी पूरा काम बंद हो जाएगा, पूरे काम बंद, फोन भी भाई फोन होना बंद हो जाएगा, तो चार्ज की बात, चार्ज तो वैसे ही नहीं होगा, चार्ज तो तब होगा ना जब फोन ऑन होगा, ठीक है। सिर्फ हम इसको अच्छे तरीके से बोर्ड में ही समझ रहे हैं, इससे बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और दिमाग में चढ़ेगा। लेकिन आपको एक दिन का समय मिलता है आज का, जैसे घर जाकर कि इसको अच्छे से इसको गट्टा मार, 2-4 पेज में पहले रफ में बना लो, फिर पत्ते में बना लो, इसका अच्छे से आपको समझ में आया। अब क्यों ऐसा? क्योंकि भाई अपन को हर एक फोन बनाना है, क्योंकि मैन चीज यही समझ में हाँ, हर एक फोन बनाना है और हर एक कंपनी इसको अप्लाई किया है अपने फोन में। इसको उनमें लगा है क्वालकॉम, क्या लगा हुआ है? क्वालकॉम कंपनी का CPU, क्वालकॉम कंपनी की पावर है, समझे बात? ये कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना? सर ये जहाँ क्वालकॉम की लगा रहेगा तो वहीं बस रहेगा, मीडियाटेक में नहीं रहेगा। मीडियाटेक में इसका अपोजिट हो जाएगा, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये जो आपकी सप्लाई है ना पावर हो जाएगी, लेकिन इनको जाएगी बैटरी से, वो मैं डायग्राम बना दूंगा, सिर्फ इसको तो समझो पहले। हम एक फोन पे थोड़ी सीख रहे हैं, तो लाखों करोड़ फोन पे समझ, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि इसको हर एक कंपनी जो है फेस करती है। आप भाई बाहरी कंपनी में मत जाना, अब आपको समझने के लिए अंदरूनी कंपनी में जाना है, चिपसेट में जाना है। हमें वीवो, ओप्पो, रियलमी, पोको, वनप्लस, सैमसंग से कोई मतलब नहीं है, इनसे तब तक के लिए मतलब है जब तक अपन कोई 8 लाख ही लगाना है कि भैया यार ये 50 का डिस्प्ले दे दो,
भाई 0.2 का डिस्प्ले दे दो, बताओ ना, नोट 10s का डिस्प्ले दे दो, बताना पड़ेगा। लेकिन अगर बात चल रही है अंदर की तो हमें यानी कि ये सभी में अप्लाई करना, सभी मदरबोर्डों में। सभी, समझे बात। अब इसके बाद भाई ये तो हो गई हमारी BPH की बात इन आईसीओ के लिए, और ये सारी आईसीओ को इनपुट मिल रहा है, ध्यान रखना। अब ये रिवर्स होके जाएगी चार्जिंग प्लस 3 पावर वापस तो जा रही है, जैसे अब बनेंगे हमारे चार्जिंग वाले वोल्टेज बैटरी के लिए, ठीक है ना, या बोले वी बैट बनेगा, क्या बनेगा, वी बैट वोल्टेज बैटरी या वोल्ट बैटरी, है ना। तो अब कौन सी सप्लाई तैयार हो रही है, चार्ज आउट या वी बैट, सीधी रिवर्स जाएगी। हाँ सीधे रिवर्स जाएगी, ठीक है ना। क्या होगा, इसी से रिवर्स जाएगा, ठीक है क्या। तो अब बनती है हमारी कौन सी सप्लाई, चार्ज आउट, हाँ चार्ज आउट इसलिए बोलेंगे इसलिए तभी तो बैटरी को चार्ज करे। वो तो उधर से आ रही है ना, अब इधर से बनेगी चार्जर। ये मेरे भाई जैसे ही आप देखोगे चार्जर लगाओगे सप्लाई सबको मिल जा रही है, तो जैसी बैटरी लगाओगे रिवर्स होकर एक नई सप्लाई बना रही है। अच्छा सर, इसमें ऐसा हो रहा है ये वहाँ से आके एक को दे रहा है, जो सारे इकट्ठे मिलके एक बार में पूरा देंगे। हाँ, अरे कहने का मतलब ये नहीं दे रहे हैं, इनको मिल गया और वो रिटर्न हो गई, रिटर्न हो के अब उधर से आउट हो रहा है। बनाता तो वही बस है ना, ठीक है। इसको ऐसे समझो रिवर्स फॉरवर्ड दोनों में काम करती है, समझ गए बात को। फोन चल रहा है तो ये फॉरवर्ड है, इन सबको मिल चुका है, लेकिन अगर चार्ज में लगाओगे तो फोन चालू भी है और चार्ज भी हो रहा है, ये फिर उस समय रिवर्स हो, समझ गए। अब यहाँ पे अपन जैसे ही देखें भाई ये एक और नया आउटपुट बन रहा है जिसका नाम है चार्ज आउट। कौन सा आउट, चार्ज आउट, है ना, मतलब चार्जिंग आउट वोल्ट, है ना। चार्जिंग आउटपुट का मतलब ये बैटरी में जाएगी, कहाँ जाएगी, बैटरी। तो हम यहाँ पे एक बैटरी का कनेक्टर बना लें, जैसे वो बैटरी कनेक्टर आप तो देख लीजिए पत्ते वाली बैटरी का कनेक्टर किस प्रकार से होता है, दिख रहा है आपको ना। मैंने पॉवर में दिखाया था कंपनी में कि कैसे पहचान सकते हैं बैटरी का जैक, कौन सा जैक, बैटरी है। कौन सी बैटरी लगती है इसमें, ये बैटरी तो नहीं लगी है, नहीं नहीं नहीं। तो बैटरी का जैक है ये अपना, इसमें आपकी 8 पिन है, इनमें से अभी 2 पिन का ध्यान रखना, मतलब 4 मोटी वाली पिन का ध्यान रखना है, 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है। और बाकी की 4 पिनों में 2 आईडी तो थर्मल, लेकिन आपकी उसका कुछ लेना देना नहीं है, आगे नेक्स्ट सेक्शन में देते हैं, है ना। तो एक हो गया आपका ये ग्राउंड, है ना, GND मतलब माइनस, क्या बनेंगे, ग्राउंड। और एक हो गया हमारा पॉजिटिव, थोड़ा सा बन जाता है, है ना। तो ये चार्ज आउट, है ना, कितना वोल्ट, 3.7 से 4.2, कितना 3.7 से 4.2। 3.7 वोल्ट टू 4.2 ये मिल जाते हैं इसमें, लेकिन एम्पियर मिलेंगे बैटरी से अधिक, आप एम्पियर ज्यादा। बैटरी इसमें 3000 mAh की है तो इसमें मिलेंगे 3.5 एम्पियर, 3000 है 3500, है ना। लेकिन यहाँ पे एम्पियर यूनिट होती है, क्या होती है, ध्यान रखना। मैंने बोर्ड लिख दे रहा हूँ, फिर उसके नीचे आई बस समझ में। तो यहाँ लग जाएगी भाई साहब बैटरी, क्या लग जाएगी, बैटरी कनेक्टर, बैटरी तो लगेगी, तब तो चार्जर लगाओगे तब तो चार्ज होगा। तो यहाँ से चार्जर इंसेट और यहाँ से बैटरी इंसेट, है ना। तो चार्ज होगा कि नहीं होगा, होगा बताओ कि नहीं होगा, बताओ कि होगा कि नहीं चार्ज होगा सर, होगा। इस लाइन में आपको कैपेसिटर मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या अरे ये तो पीछे ही छोड़ रहा कैपेसिटर, क्या मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर होता है क्वांटिटी, है ना, सबसे ज्यादा। देख लो आप सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, कैप 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 कैप, पूरे में कैप है, क्या पाए रजिस्टर एक भी नहीं है। रजिस्टर एक भी रही, अब मिलेगा इसके बाद नहीं बता तो चार्ज होगा, आप लोग बता होगा चार्ज, बैटरी लगा देंगे मोटर।
बैटरी लगा दी ना भाई, समझ लो आप बैटरी बना दो, क्या बताओ होगा है होगा चार्ज। दे दिया अपन 3.7 हाँ दे दिया ना मैंने बोल, होगा चार्ज होगा बताओ। सर। अभी ग्राउंड का बचा है ना, उधर लगा ग्राउंड दे दिया ना, ग्राउंड भी दे दिया ना, होगा चार्ज। आप बताओ चार्ज। अरे कुछ तो बोल दे, मुंह में टेप लगा के बैठ गया, बोल तो ले कुछ होगा। ठीक है सब बोल रहे होगा, होगा क्यों नहीं, लेकिन भाई कस्टमर को या हमें कैसे पता चला कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको ऐसे समझ लो भाई, एक व्यक्ति की गाड़ी है, टू व्हीलर है, और उसमें मीटर ही गायब है, ना स्पीड मीटर है ना फ्यूल मीटर। तो गाड़ी चल तो जाएगी, लेकिन बात करें फ्यूल मीटर की, तो वो फ्यूल कैसे पता चलेगा कितना है कितना नहीं है, खत्म हो गया कि फुल है। टंकी कहाँ खिलाते रहेगा, मालूम भाई लंबे टूर में है तो बिल भी करोगे 5-5 मिनट में, जैसा अपना रहेगा वो एकदम पैनिक रहेगा कि अरे टंकी हिलाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो गाड़ी को डिपेंड करेगा ना सर, जैसे स्प्लेंडर लेके जा रहा हूँ, उसकी कैपेसिटी 70 भाई किलोमीटर। कहने का मतलब हर भाई भांति भांति टाइप का व्यक्ति है ना भाई, हर प्रकार के व्यक्ति है मालूम कैसे उसको पता चलेगा, समय की बर्बादी होगी कि नहीं होगी, जल्दी से। तो हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कस्टमर की बात चल रही है कैसे पता चलेगा। तो पता चलने के लिए भाई साहब बैटरी इंडिकेटर बनता है ना परसेंटेज का, मतलब कौन बनाता है, अलग से आईसी लगे हो। ये आईसी का नाम है फ्यूल गेज आईसी। कौन सी आईसी? फ्यूल गेज आईसी। ये लगी फ्यूल गेज आईसी। फ्यूल मतलब बैटरी में आने और जाने वाले एम्पियर वोल्ट फ्यूल है, ठीक है। और गेज का मतलब मापना। सर इसी से अपने मोबाइल में परसेंटेज भी बता। हाँ इसी से परसेंटेज बताते हैं, इसी से कितना कम भाई बैटरी चार्ज है, ज्यादा है, फुल है, सब कुछ यही करती है। समझे बात है ना, इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? बहुत है ना? इसमें निकाल के जमा कर देंगे। तो हमेशा खुले ही बताएंगे। एक काम करें पता है तो क्या बोलते हैं ना, समझ लो तुम्हारे कानों को बाईपास कर दो, एक ही कान से सुन लोगे दोनों का तो है, लेकिन बाईपास करते हैं एक ही पे सुन लोगे। नहीं सर आपने बताया कि परसेंटेज बताइए, आप अगर हटा दें तो परसेंटेज से बिना परसेंटेज हमें डेड हो जाएगा फोन में, परसेंटेज क्या बताएगा करना, इसलिए मैं बाईपास हाईपास पहले बताता है ना। बाईपास मेरे भाई बस अपन इसको कर सकते हैं, वो ओबीपी को बस है ना, जैसे उसका काम है नो आउट करना है बस, और फ्यूज को कर लेते हैं बस जीरो वाले, है ना, उससे जीरो ही होते हैं जीरो है ना। तो ये है FG फ्यूल गेज। फिर सुन लो, फ्यूल मतलब एम्पियर वोल्ट बैटरी में आने जाने वाले, और गेज मतलब मापना। इसको ऐसे समझो भाई, हमारी गाड़ी में तो भाई फ्यूल मीटर है और हमसे मापता रहेगा, हर फ्यूल को मापता रहेगा कितना है कितना नहीं है, कितना अपन को भाई साहब फुल कर दिया टैंक तो फुल है, कितना समझना है ना। भी बता देता है। तो ये जो फ्यूल गेज आईसी है, सबसे पहले ये काम तब करेगी जब इसके साथ एक रजिस्टर होगा कोड वाला, जिसका नाम है CSR रजिस्टर, फुल फॉर्म है करेंट सेंस रजिस्टर। ये रजिस्टर ही है मैन यहाँ पे, उसके बाद ये फ्यूल गेज आईसी काम करती है। इसे आप देखो रजिस्टर के दोनों से कहाँ गए हैं, आईसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक ओम का ये रजिस्टर है, कोड है R010। क्या ये तो मैं एक रजिस्टर बना देता हूँ, मिल गया ना रजिस्टर आप लोगों को। उसमें उसकी वैल्यू तो लिखी मेरे भाई, सर बताए थे ना वैल्यू निकालना। लेते नहीं हो तुम्हारे से ना अनाप शनाप क्वेश्चन आंसर बनते हैं और तुम रिप्लाई भी ऐसे देते नहीं हो। सर सर अपन को ऐप्स भी तो डाउनलोड करके बताए थे कि देखे थे ना हम लोग। अपन चेक कर सकते हैं उसमें डालना कोड डाल के। ये आते हो ना जिसमें कुछ भी काम नहीं करते, सीधी सी बात, ठीक है। CSR रजिस्टर, करंट सेंस रजिस्टर, कोड रजिस्टर, R010 रजिस्टर, और इसका काम है सबसे पहले फ्यूल गेज आईसी के अंदर दोनों सिरे इसके कनेक्ट होते हैं, और फिर इसके बाद इसका एक इनपुट और आउटपुट जो बचा है बाहर का, पहले तो दोनों सिरे उसके अंदर गए, और जो लेफ्ट राइट का जो इनपुट आउटपुट है वो एक बैटरी की तरफ जाएगा और एक आईसी की तरफ जाएगा, चार्जिंग वाला तब सेंस करेगा। 10 मिली ओम्स का होगा सर। हाँ ये तो 10 मिली ओम्स है, तो 1 ओम्स का अगर आग लगा है
और नहीं लगा है तो फर्क आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से देखो भाई रजिस्टर का तीसरा कहाँ जा रहा है, चार्जिंग आईसी चार्जिंग आईसी और तीसरा कहाँ जा रहा है, बैटरी की तरफ। इसलिए कहते हैं कि ये रजिस्टर हाँ ये गया है। तो ये एक तरफ से चार्जिंग आईसी को सेंस करता है और एक तरफ से बैटरी को सेंस करता है और दोनों बातें बताता है भाई साहब सिक्योरिटी। भैया देखो परफेक्ट है, अब अपना काम करो। सही बात है कि नहीं? सर उसमें एक आईसी भी बनेगा परसेंट शो करने वाले, इसमें परसेंट शो करने वाले IC। वही तो बता रहे हैं सर। वो तो वो रजिस्टर होता है। अरे रजिस्टर के बाहर के आईसी नहीं है। हाँ क्यों नहीं खाया, हाँ हाँ ना क्यों नहीं खाया? वो इतनी लिखा देर ना से बता रहा FG हूँ। लिखा ना FG लिखा है, आईसी तो नहीं है सर। ये फ्यूल गेज आईसी है मेरे भाई, क्या है भूल गए जाए। फ्यूल गेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्यूल गेज। दिखाऊंगा मैं आपको उसके बाद। ये फ्यूल गेज आईसी का एक इनपुट एक आउटपुट और रजिस्टर के दोनों सिरे पहले जाते हैं फ्यूल गेज के अंदर। अभी इसके बाद इस आईसी को है ना चाहिए एक इनपुट और, क्या चाहिए एक इनपुट और। वो इनपुट कहाँ से मिलेगा इसको, इसी चार्ज आउट से, मतलब फ्यूल गेज से ऑन भी हो रही है, फ्यूल गेज ऑन भी तो हो रही है, ठीक है ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको फिर मिलेगा कैपेसिटर, क्या मिलेगा, क्या वो छोटा सा लगा। हाँ छोटा सा लगा, ठीक। अब इसके बाद कैपेसिटर और यूएसबी टाइप, क्या मिलेगा, क्या किसी से USB जा रही है। ठीक है। अब बताओ ये सर्किट अब डन हो गया, अब होगा चार्ज, चार्ज तो हो ही रहा था, पता नहीं चलेगा ना, और पता नहीं चल रहा था कितना बैटरी के परसेंटेज शो हो गया स्क्रीन पे, इंडिकेट बनेगा, तब तो अपन भाई समझेंगे कि चार्ज हो रहा है ना, ठीक है। टफ है। नहीं ये टफ है यार, देखो 2-4 में बनाओगे क्लियर हो जाएगा।